अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला देखेंगे कि मलिक सऊद में कैसे लगाया जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप सज्जिल में लिखिए ताकि हम ये देख सकें कि कौन कौन से जामियात खुले हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे जामिया मलिक सऊद खुला हुआ है और भी दीगर यूनिवर्सिटी हैं, तो उस पर उसके आगे सज्जिल पे क्लिक कीजिएगा। और ये इस तरह से आपके सामने खुलेगा। तो सबसे पहले पूछेंगे कि आपके पास कोई इकामा है कि नहीं जो सऊदी का हो। तो आप ला पे क्लिक कर दीजिए और उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट नंबर दाखिल कीजिए। यहाँ से आप जिन्स अख्तियार कर लीजिए, मुज़क्कर या मुअन्नस, मेल फीमेल अख्तियार करना है। उसके बाद यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसी को देख कर आपको लिखना है। और उसके बाद यहाँ पर एक पासवर्ड आप अख्तियार कर लीजिए जो आसान लगे आपको, और फिर उसी को ताकीद करना है, वही पासवर्ड दाखिल करना है। फिर यहाँ पे आपको ईमेल अख्तियार करना है और यहाँ पे फिर वही ईमेल दाखिल कीजिए। फ़ोन नंबर दाखिल कीजिए। उससे पहले आप जो है अपने कंट्री को अख्तियार कर लीजिए ताकि आपकी कंट्री का जो कोड है वो आ जाए। जैसे नेपाल का 977 है तो आ चुका है। और उसके बाद जो है नंबर दाखिल कर दीजिए। इसके नीचे वाले खाने में फिर वही नंबर आपको दाखिल करना है। तरीका वही है, पहले आप कंट्री अख्तियार करेंगे, उसके बाद फिर वही नंबर आप दाखिल कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे ताबे तस्जील पे क्लिक कीजिए। यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे आप पहला नाम दाखिल कीजिए, इस्मुल अब में बाप का नाम, इस्मुल जद में दादा का नाम, इस्मुल आइला में आपके ख़ानदान का नाम। फिर इसको उसी को इंग्लिश में यहाँ पे लिखना है और उसके बाद यहाँ पे बाप का नाम इंग्लिश में, फिर दादा का नाम इंग्लिश में, और फिर जो है इस्मुल आइला इंग्लिश में लिखना है। फिर अपने कंट्री को अख्तियार करना है। यहाँ पे मैं नेपाल का हूँ तो यहाँ पे देखिए ममलका नेपाल लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हातिफ मंजिल जो है यानी घर का जो नंबर है उसको अख्तियार कर लीजिए। पहले कंट्री कोड अख्तियार कीजिए, उसके बाद नंबर पूरा दाखिल कर दीजिए। उसके बाद नीचे आइए, हालतुल इज्तिमाइया में आज़ब, अगर कुंवारे हैं तो आज़ब पे कीजिएगा और शादीशुदा हैं तो मुतज़व्विज पे। और यहाँ पे बता रहा है कि आपको कोई बीमारी है तो ला पे कर दीजिए। और ये इन सारी चीज़ों में आपको ला करना है। और यहाँ पे तारीख़ुल मीलाद जो है आप अख्तियार कर लीजिए। मसलन 1997 की पैदाइश है तो यहाँ पे 1997 अख्तियार कर लेंगे। उसके बाद मकानुद्दौला में आप अपने मुल्क का नाम इख्तियार कर लीजिएगा। और मकानुल मीलाद में मकानुल मीलाद यानी अलमदीना लिखना है आपको, तो शहर का नाम लिख दीजिएगा आप जिससे करीब हों। और यहाँ पे पूछेंगे कि क्या कोई आप अमल कर रहे हैं, तो आप कह दीजिए कि नहीं, कोई अमल नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर एक इमरजेंसी शख्स का नाम जो है, अगर उनको कांटेक्ट करना होगा इमरजेंसी में तो उस शख्स के पास जो है वो कांटेक्ट करेंगे, तो उसका नाम, ईमेल और नंबर यहाँ पे आपको देना है। आपने किस मुल्क से शहादा हासिल किया है उसको अख्तियार कर लीजिए। यहाँ पे मदरसे का पूरा नाम लिखिए, एड्रेस के साथ लिखिएगा ताकि आसानी हो।
और यहाँ पे आपने किस साल शहादा हासिल किया है तो उसको अख्तियार कर लीजिए। शहादा किस नौइयत का है, अदबी है या इल्मी है यानी साइंसी है या लिटरेचर है तो उसको अख्तियार कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए परसेंटेज आपके कितने हैं, यानी 90 पॉइंट कितने हैं आपके। तो पहले जो असल होगा वो लिखिएगा, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना होगा, अगर पॉइंट के बाद कुछ नहीं होगा तो 0 वहाँ पे दाखिल कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप शहादा अपलोड कर दीजिए। देखिए मैं वैसे ही वीडियो बनाने के लिए बता रहा हूँ, तो मैं कुछ भी अपलोड कर देता हूँ यहाँ पे। मसलन यहाँ मलिक सऊद की एक फ़ोटो रखी हुई है, उसी को मैं जो है अपलोड कर देता हूँ उसमें। देखिए आपको 5 शहादा अपलोड करना है, जिसमें से 3 इजबारी होंगे और 2 अख्तियारी हैं। यानी आपको पासपोर्ट और शहादा, जो असल शहादा है, सर्टिफिकेट है, और जो मार्कशीट है, ये तीनों इजबारी हैं। और एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट है और एक बर्थ सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट ये मतलब अख्तियारी है, आप अगर नहीं दाखिल करेंगे तब भी चल जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे नीचे जो है जितना भी है सब पे लाला कर दीजिए, और उसके बाद यहाँ हिफ्ज़ुल बयानात पे कर दीजिए। मुआफ़िक पे, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो है ये अख्तियार करना है। उसके बाद यहाँ पे इंतज़ाम पे भी अख्तियार कर लीजिए, और बकलोरिस पे और डिप्लोम में भी। और उसके बाद यहाँ पे जो तीर है उस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप नीचे चले आइए, तो उसके बाद यहाँ पर हिफ्ज़ुल रग़बात पे क्लिक कीजिए। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देंगे कि अगर कुछ गड़बड़ी हुई है तो आप चेंज कर लें, अगर कुछ गड़बड़ी नहीं हुई है तो फिर हिफ्ज़ पे कर दीजिएगा। आप देखिए ये आपकी सनद लग चुकी है, और यही पूरा तरीका है और यही पूरा प्रोसेस है। और फिर वो जो आसिम ख़ान लिखा हुआ है उस पर क्लिक करके और तस्जीलुल खुरूज पे क्लिक करके आप लॉग आउट हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।